नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो। और आज की वीडियो में हम अपना डिस्ट्रिक्ट पढ़ने जा रहे हैं। अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट को आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हिसार, करनाल, जींद और गुरुग्राम को ख़त्म किया था। ठीक है, आज का जो डिस्ट्रिक्ट है वो है अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट। अगर पहले की वीडियो नहीं देख ली तो उन्हें जाकर देख लीजिए, क्योंकि देखो, आप किसी भी यूट्यूब पर किसी की वीडियो उठा लेना, वो 1 या फिर 2 घंटों में आपका कोई डिस्ट्रिक्ट पूरा कराएंगे। पर हमने क्या किया है, हम आपका इतना समय नहीं लेंगे। हमने मात्र आपके 25 30 या 35 मिनट से कोई भी ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको कोई वीडियो, इसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट करा दिया है। और साथ साथ हमने आपको इनके हैंड रिटन नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री दिए हैं। जाइए और उनको भी डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, जो भी क्लास होती है उसकी नोट्स आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। समझ में आई बात। और जो भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि अम्बाड़ा, जो हमारा अम्बाड़ा है, अम्बाड़ा कहाँ पे स्थित है। एक बार मैं आपको मैप पे ले जाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखो प्यारे दोस्तों, जैसे कि ये मैं मैप लेके आ चुका हूँ। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं हम, डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं अम्बाड़ा। एक बार अम्बाड़ा को क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं अम्बाड़ा को, ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आ जाए। देखिए, अम्बाड़ा को जूम कर लिया है मैंने। देखिए, ये अम्बाड़ा है। अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ना है, अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट। अम्बाड़े का आप मैप देख लीजिए। अब इस किसके साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। इसकी सीमा लगती है पंचकुला के साथ, अम्बाड़ा की सीमा लगती है। ठीक है, इसकी पंचकुला के साथ अम्बाड़े की सीमा लगती है, यमुनानगर के साथ अम्बाड़े की सीमा लगती है, और कुरुक्षेत्र के साथ अम्बाड़े की सीमा लगती है। पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। क्योंकि देखो, ये है अपनी अम्बाड़ा अम्बाड़ा डिवीजन। अम्बाड़ा डिवीजन में अम्बाड़ा डिवीजन में कितने जिले आते हैं, 1 2 3 4, 4 जिले हैं। कैसे याद रखेंगे, PAY, पे से याद रखना। पे, क्या पे करूं, क्या पे करूं, क्या पे करूं। मतलब अम्बाड़ा के साथ ही इनकी सीमा लगती है, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। आई बात समझ में आ गई जी। चलो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। अब देखेंगे कि जो हमारा अम्बाड़ा है, जो अपना अम्बाड़ा है, वो अस्तित्व में कब आया। सबसे पहला जिला बना था अम्बाड़ा। ठीक है, 1847 में। 47 में अंग्रेजों ने बनाया था। 1847 में अंग्रेजों ने बनाया था। आई अब तुम्हें 1857 की क्रांति पता है ना। वे 1857 की क्रांति अम्बाड़े से शुरू हुई थी। पर हम नेशनल जी के पढ़ने जाएंगे, वहाँ पे मेरठ से बताई गई है। पर यहाँ पे हरियाणा जी के करेंगे तो हम अम्बाड़े को मानते हैं। अम्बाड़े से भी शुरुआत मान जाती है। कुछ इतिहासकार इसकी शुरुआत मेरठ से मानते हैं, कुछ इतिहासकार इसकी शुरुआत अम्बाड़ा से मानते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन के अनुसार ही टिक करना है। आई बात समझ में। आगे चलते हैं कि देखो, अस्तित्व में कब आया था। यह अस्तित्व में आया था 1847 में, और क्रांति कब हुई थी, 1857 में। मतलब कि तुम यह चीज़ याद रखो, यह चीज़ तुमने याद रखनी है कि इसके 10 साल पहले अस्तित्व में आया था। 10 साल पहले अस्तित्व में आया था। आई बात समझ में आ गई जी। अब देखेंगे इसका अक्षेत्रफल। इसका अक्षेत्रफल है 1569। कितना है, 1569। जनसंख्या के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या है। अम्बाड़ा में कितनी जनसंख्या, 10 लाख से अधिक। एक बात बता दूं, अक्षेत्रफल और जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आपका सिर्फ 1 2% कभी आ गया, नहीं तो ये नहीं पूछे जाते। ठीक है, फिर भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि आपको या क्वेश्चन में आ जाए, मतलब पेपर में आ जाए और आपको याद हो जाए। ठीक है, आगे देखेंगे कि अम्बाड़ा सिटी, इसके विधानसभा क्षेत्र देख लेते हैं। एक तो खुद अम्बाड़ा सिटी है, फिर अम्बाड़ा कैंट है। अम्बाड़ा कैंट तनील विज बन रहा है। फिर एक मुलाना है, एक नारायणगढ़ तहसील है। ठीक है, कौन है, नारायणगढ़। और ये नारायणगढ़ अपनी तहसील भी है। अम्बाड़ा सिटी, अम्बाड़ा कैंट, मुलाना, नारायणगढ़।
तो 4 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से? अम्बाड़ा सिटी, कैंट अम्बाड़ा, मुलाना, नारायणगढ़। तहसील भी 4 हैं, अम्बाड़ा शहर, अम्बाड़ा के वो हैं, और एक वो है, एक थोड़ा सा क्या है, अम्बाला, अम्बाला सिटी हो गया, अम्बाला कैंट हो गया, नारायणगढ़ हो गया, और एक मुलाना को छोड़कर बराड़ा है। मुलाना को छोड़कर कौन सी है? बुराड़ा। बुराड़ा क्या है? बुराड़ा। जो ये मुलाना है ये अपनी उप तहसील है। मुलाना उप तहसील है, साहा और शहजादपुर है। क्या? शहजादपुर। ठीक है, शहजादपुर। हुई याद या नहीं हुई? एक बार बता दो। देखो एक बार अच्छे से आपको बता देते हैं कि विधानसभा क्षेत्र कितने हैं। अम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र 4 हैं। कौन कौन से हैं भाई? अम्बाला सिटी है, अम्बाला कैंट है, मुलाना है और नारायणगढ़ है। तहसील आई बस इतना याद रखना, जो ये मुलाना है ये मुलाना क्या? अपनी उप तहसील है। देखो मुलाना क्या है? उप तहसील है। फिर एक बताओ, ये तीनों के तीनों, ये देखो ये तीनों, तो ये तीनों अपने तहसील भी हैं, पर एक और तहसील है जो कि कौन सी है? बराड़ा। बराड़ा को ध्यान रखना। मुलाना उप तहसील है, शाह उप तहसील है, शाहजहादपुर उप तहसील है। आगे चलेंगे। अम्बाड़ा के संस्थापक है। अम्बाड़ा के संस्थापक किसे कहा जाता है? अम्बा राजपूत को। अम्बाड़ा का संस्थापक अम्बा राजपूत को 14वीं शताब्दी में बनाया था। 14वीं शताब्दी में बनाया था। इसका पुराना नाम अम्बवाला है। क्या है? अम्बवाला है। नामकरण महाभारत के अम्बालिका के कारण पड़ा है भाई। अम्बा राजपूता के कारण भी कहते हैं। आमों के बागा दिखे, इसके कारण भी इसका नाम अम्बाड़ा पड़ा है। उपनाम क्या भाई? इसे विज्ञान नगरी कहते हैं, मिक्सी सिटी कहते हैं, वैज्ञानिक उपकरण कहते हैं, टविन सिटी कहते हैं। टविन सिटी जुड़वा नगरी, जगाधरी, जगाधरी की जुड़वा सिटी। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब जो अम्बाड़ा है ना, अम्बाड़ा को साइंटिफिक सिटी, अम्बाड़ा को वैज्ञानिक सिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विज्ञान नगरी। अब जित विज्ञान होगा बड़े मिक्सी बनेगी, मतलब वैज्ञानिक उपकरण बनेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं अम्बाड़ा में, इसलिए इसको विज्ञान नगरी, साइंटिफिक सिटी बोला जाता है। और टविन शहर बोला जाता है जुड़वा नगरी, किसकी? जगाधरी की। आगे समझ में आ गई जी। आगे यहाँ पर उद्योग और देख लेते हैं भाई। उद्योग, वैज्ञानिक उपकरण के उद्योग है जाए तय ग्यारह की है, बब्याल नगर अम्बाड़ा में है। आगे लगे सुपास्वर नाथ जैन मंदिर। ठीक है, सुपास्वर जैन मंदिर की था भाई, अम्बाड़ा में है। सुपास्वर जैन मंदिर की था, अम्बाड़ा में है। ठीक है, राधा किशन मंदिर की था, अम्बाड़ा में। ये मंदिर आगे आ रहा है, देखो इतने तक ये था और इसके आगे मंदिर आगे। ठीक है, मंदिर कौन कौन से हैं भाई? सुपास्वर, सुपास्वर, सुपास्वर की थे अम्बाड़ा। राधा किशन की थे अम्बाला। इसके शारदा देवी का त्रिलोकपुरी अम्बाड़ा, शारदा देवी का मंदिर त्रिलोकपुरी अम्बाड़ा है। सुपास्वर, 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 सुपास्वर। देखो एक बात बताओ, कोई आम वाला व्यक्ति है, अगर वो क्या बेचेगा? आम बेचता है, आम बेचता है, तो उसका उसका स्वर कैसा होगा? सुपर स्वर होगा, सुपर स्वर। ऐसे याद रखो, आम वाले व्यक्ति का सुपर स्वर होगा। ठीक है, ठीक है। और वो आम वाला के पूछेगा किस किस को आम चाहिए, किसने आम चाहिए, तो किसन से याद रखो, किसने आम चाहिए। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। शारदा देवी का मंदिर किधर? त्रिलोकपुरी अम्बाड़ा। ठीक है, शारदा। ठीक है, अब देखो आम, आम क्या आते हैं? शारदा। क्या आम सर्दी में आते हैं? नहीं। ठीक है, शारदा आम, पर ये क्या रहेगा? ये सर्दी में आम लेके आएगा कि इसे सर्दी में किस किस को आम चाहिए। और आम वाले की आवाज कैसी होती है? सुपर। कैसी होती है? सुपर। ऐसे याद रखो। शारदा देवी का मंदिर अम्बाड़ा, राधा कृष्ण मंदिर का अम्बाड़ा, सुपास्वर नाथ जैन मंदिर अम्बाड़ा। हो जाएंगे याद? हो जाएंगे। मेले, शारदा मंदिर तो यार शारदा देवी का मेला लगा है भाई। तीज का मेला पजे खेड़ा गांव में, तीज का मेला। ठीक है, और लखनौर साहिब का मेला, लखनौर साहिब का मेला कितना लगे है? लखनौर साहिब का मेला लग गया है, लग गया है अपना याद है, क्योंकि याद रखोगे लखनौर मतलब लाखों, लाखों, लाखों। और अम्बाड़ा में एक शब्द है अम्बाला में, अम्बाला में एक शब्द है बाला, बाला। जेवलिन इंग्लिश में बोलते हैं बाला। बाला कितने का आता है? लाखों का आता है। बाला कितने का आता है? लाखों का आता है। ऐसे याद रखो भाई। शिक्षा संस्थान महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी की थे मुलाना अम्बाड़ा में। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना अम्बाड़ा, कौन सी?
महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी की तय मुलाना में, ठीक है, मुलाना, ठीक है। देखो अब देखो भाई, अब MMU, मम्मू, मम्मू, इसे मम्मी पढ़ो। देखो मम्मी तुम्हें क्या करती है, मारती है। तुम्हें क्यों मारती है मम्मी? जब तुम हर चीज को झूठा कर देते हो। मम्मी ने बर्तन धोए और तुमने झूठे कर दिए, उनको मुंह ला दिया, मुंह लाना, उनको मुंह ला देते हो, मुंह ला देते हो, तो मुंह, मम्मू मुलाना, मम्मू मुलाना, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय कुलान गांव में है। जवाहर नवोदय विद्यालय, आपसे जवाहर नवोदय विद्यालय भी नहीं पूछेगा, क्योंकि देखो कितने जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। अब करनाल में भी जवाहर नवोदय विद्यालय पढ़काए हो, कहाँ पढ़काए हो? करनाल में। और कहाँ पढ़ा था बेरा? करनाल में कहाँ पढ़ा था? पावड़ा में पढ़ा था। ठीक है, मतलब कितने जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। तो मुश्किल है, फिर भी याद कर लो कि अम्बाड़ा के कुलान गांव में, अम्बाड़ा के कुलान गांव में, कौन से गांव में? अम्बाड़ा के कुलान गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय है। जवाहर नवोदय विद्यालय कुलान गांव में। ठीक है, आगे चलेंगे। पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल किंग फिशर है। पर्यटन स्थल है भाई किंग फिशर। किंग फिशर तुम्हें पता होगा ना क्या है? किंग फिशर होती है बियर, बियर होती है किंग फिशर। और किंग फिशर, किंग फिशर मतलब बियर कभी मत पीना, क्योंकि बियर होती है बला, और बला से याद आ जाएगा अम्बाला, ऐसे याद रखो। ठीक है, आगे चलेंगे। नौरंग राय का तालाब, नौरंग राय का तालाब भी याद आ जाएगा, क्योंकि अम्बाड़ा की एक तुमने तहसील पड़ी है नारायणगढ़। नारायणगढ़, नारायणगढ़ और नौरंग राय में कितना फर्क है? सेम सेम से है। नौरंग राय का तालाब भी यहाँ पे है। वार हीरो मेमोरियल, वार हीरो मेमोरियल क्यों है? क्योंकि भाई देखो अम्बाल 1857 की क्रांति शुरुआत हुई, तब उड़े इनके खतर वह जो 1857 की क्रांति में योगदान दिया था, जो सैनिक शहीद हुए थे, वे अपने हीरो थे, इसलिए वॉर हीरो मेमोरियल बना दिया गया। बिल्कुल आसान है। सुभाष चंद्र बोस पार्क, सुभाष चंद्र बोस पार्क अम्बाड़ा कैंट में है। सुभाष चंद्र बोस पार्क कित है? अम्बाड़ा कैंट में है, याद रखना है। ठीक है, कई बार रिपीट मारते हो जब भी याद हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस पार्क, सुभाष चंद्र बोस पार्क, सुभाष चंद्र बोस पार्क, सुभाष चंद्र बोस पार्क कित है? अम्बाड़ा कैंट में है। ठीक है, देखो कैसे याद रखोगे। देखो सुभाष, सुबह, 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 सुबह सर्दियों में तुम्हें बताना चांद दिखता है, और उसकी चांद में, चांदनी में तुमने क्या खाना चाहिए? आम खाने चाहिए। सुबह सुबह तुम्हें क्या खाना चाहिए? आम खाने चाहिए। बस ऐसे याद करो। आगे है लखी शाह की दरगाह, लखी शाह की, अरे एक तुमने लखनौर पढ़ लिया, लखनौर साहिब पढ़ लिया, अम्बाड़ा में है, तो लखनौर से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा लखी भी है, लखी भी, तो लखी ने भी याद कर लो। लखी साहिब की दरगाह की थे, यह भी उड़े हैं अम्बाड़ा में। तख्ताल शाह की दरगाह, तख्ताल, ठीक है, तख्ताल, तख्ता, देखो तख्ताल में एक वर्ड आ रहा है तख्ता, तख्ता, तख्ता वेरा क्यों आ रहा है? फट्टा, अरे लकड़ी का हो रहा तख्ता। तख्ते वाली दरगाह पड़ी है ना, तख्ते, ओ सॉरी, तख्ते वाली बावड़ी पड़ी है, नारनौल में है तख्ता। तो तब तख्ता वाला, तख्ता वाला, तख्ता वाला याद करो, वाला से अंबाला। ठीक है, ऐसे याद करो। पीर नो गज, पीर नो गज की दरगाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है इस पे, नो गज। एक देखो भाई, नो गज, एक बात बताओ, अंबाला में क्या वर्ड आवा है? अंबाला में क्या वर्ड? अंबाला, इस बाला को क्या पढ़ो? बाला। ये बाला किसका बनाया अगर है? बाले में भी तो गज लग गए हैं, अगर रोड होया अगर ना बाले में भी, तैयारे भी 9 गज है, और बाले में भी गज होया करे, तो सीधा राम तो याद आ जाएगा अम्बाड़ा। बस, अम्बाड़ा कैंट और शाहबाद, अम्बाड़ा कैंट और शाहबाद के बीच में है। ये भी शाहबाद था ना, बताओ भैया शाहबाद कितने? शाहबाद कुरुक्षेत्र है, और शाहबाद किसका गढ़ माना जाता है? ओकी का गढ़ माना जाता है। आगे देखेंगे। यह दरगाह शाहबाद कुरुक्षेत्र में स्थित है, परंतु HSSC से अम्बाड़ा में मानती है। देखो भाई HSSC की मोनोपोली। ठीक है, आगे चलेंगे। होली रिडमिर चर्च, होली रिडमिट चर्च, ठीक है, ये भी अम्बाड़ा में है। ठीक है, कौन सा? रिड, रिडमिर, ये रिडमिर है, रिडमिट अपना बेरा नहीं, रिडमिर होगा, रिडमिर चर्च, ओली रिडमिर चर्च। ठीक है, 2 चर्च है, सेंट पॉल का गिरजाघर और ओली रिडमिर, ये दोनों इकट्ठे याद रखो भाई। ये 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान बना था। ठीक है,
कौन कौन से हैं? होली रिडमेर चर्च और सेंट पॉल चर्च। होली रिडमेर चर्च और सेंट पॉल चर्च की अम्बाड़ा में है। गुरुद्वारे, गुरुद्वारे मंजी साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा छठे गुरु हरगोबिंद जी की, 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह की याद में है भाइयों मंजी साहिब। अब ये मंजी साहिब को ना कंफ्यूज करया करें। देखो अगर मंजी, मंजी शुरू में है तो अम्बाड़ा में है। अगर मंजी गुरुद्वारा मंजी साहिब हो गया, अगर मंजी बीच में आ जा तो यो रोहतक में है, तो यो कित पड़ जा है? रोहतक में है, समझे? अरे का सरी मंजी साहिब भी है, सरी मंजी साहिब, सरी मंजी साहिब कित है? सरी मंजी साहिब आपका गुरुद्वारा कित पड़ा है? यो पड़ा भाई पंचकुलाम पड़ा है। कित पड़ा भाई? पंचकुलाम पड़ा है। अगर सरी मंजी लाग गया तो भाई गलती होगी, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। पंचकुला ना आयो, पंचकुला में ना पड़ता सरी मंजी साहिब। एक बार मंजी साहिब की सारे जितने मंजी साहिब के नाम तो गुरुद्वारे ना, एक बार मैं बता देता हूँ क्योंकि आगे कन्फ्यूज ना होगे। इव मैंने एक गुरुद्वारा बताया था मंजी साहिब गुरुद्वारा। कौन सा बताया था? मंजी साहिब गुरुद्वारा पढ़ा था। मंजी, मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब, मंजी साहिब गुरुद्वारा पढ़ाया था। जो मंजी साहिब गुरुद्वारा है यो अपना अम्बाड़ा में है। ठीक है, सीधा याद रखो यो है भाई अम्बाड़ा में। कि छलड़ दे भाई, यो है अम्बाड़ा में, अम्बाड़ा। ठीक है, अम्बाड़ा में है। ठीक है, अम्बाड़ा में। ठीक है, ये भी आड़ा मंजी यो शुरू में है, मंजी शुरू में है। पर अब दूसरा देखेंगे भाई, दूसरा गुरुद्वारा है अपना, दूसरा गुरुद्वारा है गुरुद्वारा मंजी साहिब। बस अक्षरों की उलट फेर है, और अक्षरों की उलट फेर से इनका स्थान भी चेंज हो जाता है। गुरुद्वारा मंजी, गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब। अगर मंजी बीच में आ जाना, तब ना मंजी बीच में दिख जाना, तो ये कित है? ये अपना रोहतक में है। ठीक है, ये कित भाई? ये अपना रोहतक में है ना, रोहतक में है। ठीक है, याद रखो कित भाई? रोहतक में है। अब तीसरा देखो भाई, तीसरा, अब तीसरा है, अब अब क्या है? सरी मंजी साहिब लग जाएगा, सरी मंजी साहिब, सरी मंजी साहिब गुरुद्वारा, सरी मंजी साहिब, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा। यो की भाई यो है अपना, देखो भाई यो है अपना कैथल और करनाल, कैथल, कैथल और करनाल। इन्हों सोचोगे HSSC कौन सा ठीक मानना है? HSSC कौन सा ठीक मानना है? HSSC ने अपना ठीक मानना है, HSSC ने अपना ठीक मानना है कैथल को, कैथल को ठीक मानना है HSSC ने। आई बात समझ में? HSSC के अनुसार कैथल ठीक है भाई, HSSC के अनुसार है। अब मैं बता देता हूँ कैसे याद रखना है। अगर मंजी आगा जा तो अम्बाड़े में है, अगर गुरु मंजी बीच में आ जा, मंजी आ जा तो रोहतक में है, अगर मंजी के आगे सरी आ जा तो यो कैथल में है। बस इनको याद करना है। आई बात समझ में? अच्छा जी, आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब आगे है बादशाही बाग गुरुद्वारा। बादशाही बाग क्योंकि यहाँ पे है आम के बाग। अम्बाड़ा का नाम कैसे पड़ा? आम के बागों की अधिकता होने के कारण। और आम क्या है? फलों का बादशाह, तो यहाँ पे बादशाही बाग गुरुद्वारा भी है। ठीक है, 10वें गुरु को समर्पित है। आगे पंजे खेड़ा साहिब गुरुद्वारा, पंजे खेड़ा साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? ये भी अम्बाड़ा में है, पंजे खेड़ा साहिब गुरुद्वारा भी अम्बाड़ा में है। 8वें गुरु हरि किशन की याद में बनाया था। गुरुद्वारा श्री बाओली साहिब, बाओली साहिब, बाओली साहिब गुरुद्वारा की था, बाओली, बाओली साहिब। ठीक है, कौन सा? श्री बाओली साहिब गुरुद्वारा, श्री बाओली, बाओली साहिब गुरुद्वारा भी अम्बाड़ा में है। ठीक है, और श्री मर्दो साहिब, मर्दो साहिब, मर्दो साहिब भी की तब बानो खेड़ी अम्बाड़ा। मतलब कहने का मतलब कि है कि दोनों वाले बावड़ी मर्दो। देख मर्द क्या होते हैं? मर्द क्या होते हैं? थोड़े से बावड़े होते हैं। मर्द क्या होते हैं? थोड़े से बावड़े होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? थोड़े से बावड़े होते हैं। किसके लिए? अपनी अम्बा के लिए, अपनी माई के लिए, अपनी माँ के लिए। मर्द कोई भी आदमी अपनी माँ के बारे में एक भी शब्द नहीं सुनना चाहेगा, क्योंकि वो ना बावड़े होते हैं, बावले होते हैं मर्द अपनी माँ के लिए, अम्बा के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलेंगे। गुरुद्वारा श्री गेंदसर है। ठीक है, गेंदसर साहिब है, यो भी बानो खेड़ी में है। बानो और मर्दों साहिब भी बानो खेड़ी में है। और भाई अपना
यो भी बानो खेड़ी में कौन सा गेंद सर, कौन सा है गेंद सर, गेंद सर साहिब कित है, ये भी बानो खेड़ी में है। ठीक है, ठीक है। अब इसको क्यों कर याद रखोगे, कोई आपसे नू कहे गेंद कहे मतलब बॉल कहे गेंद कहे सर ला ले, ठीक है, तनु को होगा बोला है कि तू बोला, बोला से याद रखो अम्बाड़ा, अम्बाड़ा। देखो मैं रूट वर्ड एक लेके चल रहा हूँ, बाला, कहीं पे अम्बा ले लिया, कहीं पे बाला ले लिया, कहीं पे आम ले लिया ट्रिक से, ठीक है, ऐसे आपको याद रह जाएंगे। अगर शीशगंज, शीशगंज गुरुद्वारा नवे करो, ये भी अम्बाड़ा में। सूर्य कुंड गुरुद्वारा वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सूर्य कुंड पूछ ले। वैसे सूरज, सूरज कुंड कहाँ है, सूरज कुंड कहाँ है, सूरज कुंड है भाई फरीदाबाद में, ठीक है, सूरज कुंड का मेला फरीदाबाद में। अगर सूर्य कुंड थरतनु पूछ लेना, सूर्य कुंड का गुरुद्वारा, सूर्य कुंड का गुरुद्वारा अम्बाड़ा में है, यह चीज याद रखनी पड़ेगी। कई बार लिख कर देख लो, सूर्य कुंड का गुरुद्वारा, सूर्य कुंड का गुरुद्वारा, सूर्य कुंड गुरुद्वारा कहाँ है, ये अपना अम्बाड़ा में है, सूर्य कुंड गुरुद्वारा। शीशगंज, शीशगंज भी अम्बाड़ा में है, गुरुद्वारा शीशगंज, शीशगंज गुरुद्वारा कितना है अम्बाड़ा में है, शीशगंज गुरुद्वारा कितना है अम्बाड़ा में है, शीशगंज गुरुद्वारा कितना है अम्बाड़ा में है। जिसकी ट्रिक नहीं बनती ना उसने कई कई बार रिपीट करके देख लो। देखो शीशगंज गुरुद्वारा की तय, शीशगंज गुरुद्वारा अम्बाड़ा में, शीशगंज सूर्य कुंड, शीशगंज सूर्य के आगे तुम क्या झुकाते हो भाई, सूर्य के आगे, सूर्य के आगे तुम शीश झुकाते हो, सूर्य के आगे क्या झुकाते हो तुम शीश झुकाते हो, ठीक है। और ये कौन सा है अम्बाड़ा में, क्या है भाई अम्बाड़ा में है। आई बात समझ में आ गई। आगे चलेंगे याडे के व्यक्तित्व देख लेते हैं। परिणीति चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा किसकी है, बॉलीवुड की अभिनेत्री, अम्बाड़े से संबंध रखती है। परिणीति चोपड़ा और जूही चावला, परिणीति चोपड़ा और जूही चावला, परिणीति चोपड़ा जूही चावला और ओमपुरी, ओमपुरी अम्बाड़े के हैं। आगे है संजीव कपूर, संजीव कपूर एक बहुत बड़ा शेफ है, उसका संबंध भी अम्बाड़े से है। अम्बाड़े से कौन कौन हो गए, एक तो परिणीति चोपड़ा होगी और एक जूही चावला होगी, ओमपुरी हो गया और संजीव कुमार भी। आगे चलेंगे, सुषमा स्वराज भी अम्बाड़े की थी और इसके नाम पे उड़े का बस स्टैंड का नाम भी दे रखा है। आगे चलेंगे, इसके जो इसका बचपन था वो अम्बाड़ा कैंट में बीता था, अम्बाड़ा कैंट में बीता था भाई। संबंध राजनीतिज्ञ कवित्री लेखिका थी, प्रथम बार एमएलए विधायक बनी थी 1977 में अम्बाड़ा कैंट तय। देवीलाल सरकार ने 8 मंत्रालय सौंपे थे, देवीलाल सरकार ने इसका 8 मंत्रालय सौंपे थे। सबसे सबसे पहले कम उम्र कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सुषमा स्वराज को। कम उम्र की कैबिनेट मंत्री कौन बनी थी, सुषमा स्वराज बनी थी, ठीक है। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी। 2009-14 में लोकसभा के विपक्ष की नेता भी रही थी। 2014-19 में केंद्र सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुकी है भाई। 2014 से लेकर 19 तक सुषमा स्वराज विदेश मंत्री भी रह चुकी है। और देवीलाल ने इसका 8 मंत्रालय सौंपे थे। और दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 2019 में इसकी मृत्यु हो गई थी। देखो सुषमा स्वराज के नाम पर अम्बाड़ा बस स्टैंड का, अम्बाड़ा बस स्टैंड में पुरस्कार भी दिया जाता है। सुचेता करपलानी, सुचेता करपलानी भी यूपी की चौथी मुख्यमंत्री थी, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और ये इसका संबंध भी अम्बाड़े तक था, ठीक है। आगे चलेंगे, रजनी बाली, रजनी बाली के हरियाणा की प्रथम महिला लोको पायलट है, ठीक है। और हरियाणा की प्रथम महिला लोको पायलट कौन है, रजनी बाली। हरियाणा की प्रथम महिला लोको पायलट कौन है, रजनी बाली। और रजनी बाली का संबंध भी अम्बाड़े तक है, ठीक है। रजनी बाली, बाली तक देखो, बाली, बाली तो भी याद आ जाएगा अम्बाड़ा। उर्वशी, उर्वशी, उर्वशी क्या है, बुवलिया, ठीक है। यह समाज सेवी है, उर्वशी क्या है, समाज सेवी, यह भी अम्बाड़े तक थी। भारत की प्रथम नारीवादी प्रकाशन गृह की संस्थापक है, नारीवादी प्रकाशन गृह की संस्थापक कौन है, भारत की, भारत की प्रथम नारीवादी प्रकाशन गृह की संस्थापक रही है उर्वशी बोबलिया, ठीक है। और इसे भारत की काली फॉर वुमेन बोला जाता है। इसकी स्थापना कब करी थी, इसकी स्थापना 1984 में करी थी, 1984 में, 1984 में, 1984 में करी थी। हेडक्वार्टर बेंगलोर में था। 2003 में जुबान बुक्स की स्थापना करी थी, 2003 में जुबान बुक्स की स्थापना करी थी, जुबान बुक्स की। 2011 में पद्मश्री से सम्मानित हुई थी उर्वशी
बोबलिया। उर्वशी बोबलिया की थे, अम्बाड़ा की थी भाई। और भाई इसने क्या करा था, प्रथम नारीवादी प्रकाशन गृह की संस्थापक थी। कद करा था 1984 में इसकी स्थापना करी थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है। हेडक्वार्टर इसका की था भाई बेंगलोर में है। और 2003 में जुबान बुक्स की, और 2011 में पद्मश्री मिला 2011 में। पंकज बुटालिया, ये बुवलिया नहीं था भाई, बुटालिया भाई। उर्वशी बुटालिया और पंकज बुटालिया। बुटालिया, बुटालिया सरनेम अम्बाड़ा में पाओगा तुमने, अम्बाड़ा। आगे चलेंगे, यह बॉलीवुड की फिल्म निर्माता है पंकज बुटालिया। ठीक है, आगे चलेंगे। मुंशी ज्वाला प्रसाद है, यो एक स्वतंत्र सेनानी था अम्बाड़ा का। अम्बाड़ा का स्वतंत्रता सेनानी था मुंशी प्रसाद ज्वाला। काशीराम गदर पार्टी का कोषाध्यक्ष है। काशीराम अम्बाड़े थे गदर पार्टी का कोषाध्यक्ष हुआ है। विशंबरनाथ कौशिक प्रसिद्ध लेखक अम्बाड़े का। अरे क्यों कर भूल गया, इसने बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा रहा है। इसकी प्रसिद्ध रचना बता दे। दुबे जी के पत्रे, दुबे जी के पत्रे, दुबे जी के पत्रे, दुबे जी के पत्रे, दुबे जी के पत्र प्रसिद्ध रचना है विशंबरनाथ कौशिक की। विशंबरनाथ कौशिक की प्रसिद्ध रचना है। मनप्रीत कौर है, शॉर्ट पुट खिलाड़ी। अरे मनप्रीत कौर है, शॉर्ट पुट खिलाड़ी, यह भी अपनी अम्बाड़े की है। सिमी चहल है, अभिनेत्री। सिमी चहल है, सिमी चहल क्या है, अभिनेत्री है भाई। स्वदेश दीपक है, उपन्यासकार, लघु कथा। स्वदेश दीपक के थे, एक उपन्यासकार थे, उपन्यासकार थे। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु अम्बाड़ा के पुस्तक कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट बिंदु देख लेते हैं। उससे पहले व्यक्तित्व को, आप सभी को पता है, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो मैं व्यक्तित्व को 2 बार याद कराता हूँ। ठीक है, तो करते हैं दोबारा फिर से याद। क्या कौन कौन से व्यक्तित्व पढ़े थे भाई? परिणीति चोपड़ा तुम्हें पता है, अभिनेत्री है। जूही चावला भी अभिनेत्री है। ओम पुरी अभिनेता है। संजीव कपूर सैफ है। सुषमा स्वराज तुम्हें पता होगा कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और फिर ये 2014 से लेकर 2014 से लेकर 2019 तक यह विदेश मंत्री भी रह चुके। देवीलाल ने इसने 8 मंत्रालय सौंपे थे। 1977 में अम्बाड़ा कैंट तय विधायक बनी थी। जन्म 1952 में हुआ था, इसका जन्म 1952 में हुआ था। आगे ठीक है। और भैया की है भाई सबसे कम उम्र कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। और ठीक है, 2019 में इसकी मृत्यु हो गई थी। सुषमा स्वराज के नाम पर अम्बाड़ा बस स्टैंड का पुरस्कार भी दिया गया। सुचेता कृपलानी यूपी के चौथे मुख्यमंत्री थे, मतलब भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी भाई। रजनी बाली क्या थी? बाली से अम्बाला, रजनी बाली अम्बाला से थी। और ये हरियाणा की प्रथम महिला लोको पायलट बोला जाता है। हरियाणा की प्रथम महिला लोको पायलट बोला जाता है रजनी बाली को। रजनी बाली क्या थी? हरियाणा की प्रथम महिला लोको पायलट थी। उर्वशी बुटालिया ये समाज सेवी थी। ठीक है, भारत की प्रथम नारीवादी प्रकाशन की संस्थापक है। भारत की प्रथम नारीवादी प्रकाशन की संस्थापक है। और इसकी स्थापना इन्हें 1984 में करी थी। और इन्हें पद्मश्री 2011 मिला था। 2011 में पद्मश्री मिला था। 2003 में जुबान बुक्स की स्थापना करी थी। शाबाश। पंकज बुटालिया क्या है भाई? बुटालिया मैंने बता दिया, बुटालिया सरनेम है, अम्बाड़ा में पाओगा। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता था। मुंशी ज्वाला प्रसाद है। मुंशी ज्वाला प्रसाद के थे भाई, स्वतंत्रता सेनानी थे। मुंशी ज्वाला प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी थे। काशीराम गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष है, गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। ठीक है, आई बात समझ में? आ गई सर है। उसके बाद देखेंगे विशंबरनाथ कौशिक प्रसिद्ध लेखक थे, अम्बाड़े थे। और दुबे जी के पत्र इसकी प्रसिद्ध रचना हुआ करती। मनप्रीत कौर है, शॉर्ट पुट खिलाड़ी है। मनप्रीत कौर है, शॉर्ट पुट खिलाड़ी है। सिमी चहल अभिनेत्री है। स्वदेश दीपक उपन्यासकार है। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। 1857 की क्रांति, 10 मई 1857 को डिप्टी कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर कौन था? टी डी फॉरेस्ट थे। ठीक है, आगे चलेंगे। रेल रेल लाइन कद बच्ची थी? रेल लाइन 1880 में बच्ची थी। 1880 में रेल लाइन कद बच्ची थी, 1880 में। ठीक है, आगे देखेंगे। 1928 में साइमन कमीशन का विद्रोह अम्बाड़ा में हुआ था। 1928 में जनता दरबार 1860 में लग गया था। 1860 में जनता दरबार लग गया था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्यों लग गया था? क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, लोग हो गए थे नाराज। उन लोगों ने मनाने खातर 1860 में जनता दरबार लाए गए थे। डाक सेवा भी 1860 में। 60 डाक, 60 डाक, 60 ठाक डाक, सेम सेम ट्यूनिंग है, याद रख सकते हो।
क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र 1909 में बना था यो, 1909 में क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र। 15 नवंबर 1949 को नथुराम गोडसे अम्बाड़ा के सेंट्रल जेल में फांसी दी थी। ठीक है, अम्बाड़ा के सेंट्रल जेल में नथुराम गोडसे को फांसी की दी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। नथुराम गोडसे को कहाँ फांसी की थी? अम्बाड़ा के सेंट्रल जेल में। ठीक है, आगे चलेंगे। उत्तरी रेलवे जोन का मंडल डिवीजन मुख्यालय अम्बाड़ा में ही है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? अम्बाड़ा में ही होती है। गंगा नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र के बीच जल विभाजक अम्बाड़ा ही है। गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बीच में जल का विभाजक कौन है? अम्बाड़ा ही है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय भी अपना अम्बाड़ा में है। अम्बाड़ा में रेल की चाली थी 1880 में, अम्बाड़ा में रेल चाली थी। आई बात समझ में? सारी की सारी पीडीएफ याद होगी। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा अम्बाड़ा जिला आपका याद हो गया होगा। हो गया ना? तो एक काम कर दियो, स्पीड में चैनल ने सब्सक्राइब मार दो भाई। ठीक है, क्योंकि रोज की रोज डिस्ट्रिक्ट चलाना लग रहे हैं। रोज डेली का एक डिस्ट्रिक्ट याद करा हूँ, उसकी पीडीएफ थर टेलीग्राम चैनल पर दे दूँ हूँ। आपने मेहनत करने की जरूरत नहीं रही। मतलब कि मैं ये बताने लग रहा कि आपने 30-35 मिनट की डेली वीडियो देख लेनी या, और ऐसा काम होगा कि एक दिन में सारे जिले कर दिया करो कि मेरी वीडियो देख देख कर रिवीजन ऐसा मार दोगे। तो ये चैनल ना जाकर सब्सक्राइब कर लो और पीडीएफ जाकर ले लो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट जिले में। ठीक है।